कुंडली में अगर राजयोग है तो उस राजयोग को लेकर आप कैसे समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये प्रभाव है, और इस प्रभाव को समझने के लिए आप हमारी स्क्रीन पर दिए नंबर पे पंडित जी से सीधे जुड़ सकते हैं और पंडित जी से अपनी कुंडली का विवेचन करा सकते हैं, फलादेश करा सकते हैं। पंडित जी इस नंबर पे हमेशा मौजूद हैं और आप उनसे कुंडली बनवा कर, और साथ ही जो पंडित जी उपाय बताएंगे जिसमें खासतौर पे महापशुपति यंत्र और साथ ही कुछ और कवच की बात यहाँ पे पंडित जी कहते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले पंडित कृष्णपद बनर्जी का हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले अगर आज देखा जाए तो मेष लग्न में हमने जिस तरह से तमाम ग्रहों की बातचीत की है, उसमें अगर आज गुरु की बात की जाए और मेष लग्न में अगर गुरु की स्थिति की अगर बात की जाए पंडित जी, क्योंकि यहाँ पे गुरु 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। 9वां भाव कहीं ना कहीं मेष लग्न में भाग्य भाव कहलाएगा और साथ में यहाँ पे द्वादश भाव भी निकल के सामने आएगा। तो गुरु की स्थिति को अगर देखा जाए मेष लग्न में तो किस तरह की स्थिति यहाँ पे बनती है पहले घर में, पहले भाव में? भारतवर्षस्य जनानां मंगलार्थे शुभाय भवतु। तो आदित्यादि ग्रहा सर्वे नक्षत्राणि च राशयो दीर्घायु प्रकुर्वन्तु यस्यां जन्म पत्रिका। कोई भी जन्म पत्रिका बनाने के लिए 27 स्टार और 12th राशि का आवश्यकता होता है। उसके आधार पे हम सबके लिए, हर स्त्री पुरुष के लिए, हर जातक जातिका के लिए रिजल्ट देते हैं, रेमेडी देते हैं। तो मेष लगन एक जीवन का एक महत्वपूर्ण लगन है, क्योंकि मेष लगन में मंगल स्वयं जो है ना अधिपति लॉर्ड जो है के रूप में बैठा है। तो इसमें नवम भाव में गुरु का अधिष्ठान है। तो गुरु का अधिष्ठान होने के कारण जीवन में काफी महत्व रखता है। जैसे पहला भाव में रहेगा गुरु, उसमें सुख स्वाच्छंद जो है ना मिलता ही है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिलता। अगर द्वितीय भाव में गुरु मिलता रहता है तो काफी अच्छा से मिलता है। तृतीय भाव में अगर गुरु अकेले बैठे हो तब जाके काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि गुरु देखिए भाग्य भाव का यहाँ पे स्वामी है और साथ ही द्वादश भाव का भी स्वामी है। तो क्या इस दोनों भाव का रिजल्ट वो समय अंतराल पर देगा या एक साथ यहाँ पे देता नजर आएगा? क्योंकि द्वादश भाव तो काफी बेहतर नहीं माना जाता पंडित जी। लेकिन मैंने गुरु के हिसाब से जो है नवम भाव जो है बाद में बता रहा हूँ। अभी तृतीय में, अच्छा, बाद में पंडित जी बताएंगे और आप हमारे साथ में जुड़े रहे हैं। यहाँ पे मैं एक जानकारी ये देना चाहूंगा कि आप पंडित जी को मैसेज भी कर सकते हैं, जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म समय, जिसके जरिए पंडित जी यहाँ पे आपकी कुंडली बना सकते हैं। और केपी पद्धति से कुंडली देखते हैं पंडित जी। काफी अहम पद्धति होती है जिसमें तमाम फलादेश काफी सटीक आते हैं। और जिस तरह से पंडित जी ने कहा कि आज हम मेष लग्न में गुरु की स्थिति की बात कर रहे हैं और जिसमें द्वादश और नवम को लेकर खास तौर पे जो स्थिति होती है, क्योंकि गुरु इन भाव का मालिक है मेष लग्न में। तो यहाँ पे जिस तरह से तीसरे भाव तक में पंडित जी ने बताया कि गुरु अगर यहाँ पे अकेले में बैठा हो तो क्या स्थिति बनती है। सुख भाव की बात कर रहे थे पंडित जी, चौथे भाव में अगर गुरु यहाँ पे बैठा हो तो क्या फलादेश देगा? तो चौथे भाव में गुरु अकेले बैठे रहेंगे तो शारीरिक तरफ से कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता। तो अगर माइनस में शनि ना रहे तो भी काफी अच्छा रहेगा। अगर रवि माइनस में नहीं रहे या पाप ग्रह में दृष्टि ना रहे तो काफी अच्छा रहेगा चौथा घर में। अब नहीं, और एक बात है पंडित जी और कि गुरु का बताइए जाता है कि अगर उच्च का गुरु जो माना जाता है वो चौथे घर का ही माना जाता है। जहां तक मैंने जो पढ़ा है कि चौथे अगर घर में जहां 4 लिखा हो वहां पे अगर गुरु बैठा है तो क्या वो उच्च का माना जाता है, नीच का माना जाता है? ये भी आप यहाँ पे नहीं, उच्च का माना जाता है, क्योंकि चतुर्थ जो है ना सप्तम ये पनफरा के अंतर्गत होता है, ज्योतिष फार्मूला के अंतर्गत होता है। तो उसके हिसाब से गुरु अकेले बैठे हो तो शुभ या राज का मतलब राजयोग बन सकता है। मतलब पंडित जी रवि के साथ जो है ना
प्रतिकार रेमेडी करेंगे, गुरु का शांति और रवि का शांति करेंगे तो शारीरिक तरफ से और इकोनॉमिक तरफ से और काफी अच्छा रहेगा। अगर गुरु में दूसरा राहु केतु का दृष्टि रहेगा, इनकम तो है रहेगा और लेकिन खर्चा भी काफी हो सकता है। और केतु का अगर दृष्टि रहेगा माइनस में तो शारीरिक तरफ से फिर से तंग कर सकता, पैसा का कम, लेकिन शारीरिक तरफ से आपको ध्यान रखना जरूरी है। हमने पांचवें भाव की बात की, छठे भाव में क्योंकि ये ऋण रिपु का भाव है पंडित जी, इस भाव में अगर गुरु हो मेष लग्न में तो क्या स्थिति बनती है? छठवां भाव में गुरु का स्थिति एक शुभ माना जाता नवम की तरह, तो शुभ माना जाता है। इसमें अगर किसी पाप ग्रह का दृष्टि ना हो तो और ज्यादा अच्छा माना जाता। जैसे मंगल इसमें प्लस में रहे गुरु के साथ तो प्रॉपर्टी इकोनॉमिक दोनों तरफ से जो है ना काफी अच्छा स्थिति रहता है। अगर मंगल ना रहे, रवि माइनस में रहे तो शारीरिक तरफ से या नाम जस में थोड़ा कमी आ सकता, लेकिन उसका रेमेडी करेंगे तो इकोनॉमिक के साथ साथ शारीरिक तरफ से भी काफी स्वस्थ रहेंगे। दूसरा चीज है मान सम्मान वृद्धि होगा। सप्तम भाव की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि हमने 6 भावों तक में देखा कि गुरु की क्या स्थिति है, जिसके बारे में पंडित जी ने विस्तार से बताया। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि स्क्रीन पर दिए नंबर पे आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। गुरु जो ग्रह है काफी शुभ ग्रह है, इसके बारे में अगर जानकारी आप लेना चाहे, क्योंकि गुरु को अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपने कुंडली को बहुत बेहतर बना लिया। और कहा यह जाता है कि केंद्र में अगर गुरु बैठा हो तो भी इसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं। केंद्राधिपति दोष भी होता है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी सप्तम भाव में चलते हैं क्योंकि ये भी केंद्र का घर है पंडित जी। सप्तम घर ये 12 राशियों के अंदर एक महत्वपूर्ण घर है। तो सप्तम घर से कई प्रकार के आशा इंसान के हर स्त्री पुरुष के अंदर या जातक जातिका के अंदर मिलता है। हम अभी तक जो है ना हिंदुस्तान में जो ऋषियों के वाक्य के अनुसार, शास्त्र के अनुसार हम सबको मिला है। और इसके भाव से जो सप्तम भाव में गुरु अगर बैठा रहे अकेले तो काफी अच्छा रिजल्ट तो देते ही है, साथ में मान सम्मान हेल्थ का भी जो है ना अच्छा रखते हैं। क्योंकि ये पत्नी का भी घर है तो हाँ। पत्नी के लिए भी आप स्थिति यहाँ पे बताते चले किस तरह की यहाँ पे स्थिति रहेगी। यहाँ पर अगर मंगल साथ में रहे, शुभ में रहे तो पत्नी स्थान में भी शारीरिक मानसिक रूप से काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है एवं दोनों के माध्यम से कोई बड़ा कोई अच्छा काम होने वाला है। दान धन में या किसी प्रकार समाज के अंदर नाम हो सकता कोई महत्वपूर्ण काम को लेकर। अगर रवि माइनस में रहे तो उसका रेमेडी करे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता। राहु केतु अगर पाप ग्रह में दृष्टि देगा तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से दोनों के साथ साथ अगर प्रतिकार रेमेडी किया जाए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और रेमेडी के बारे में आप गुरु जी से जानकारी ले सकते हैं कि क्या रेमेडी करे जिससे आपका जीवन बेहतर हो सके। कुंडली के तमाम भाव को लेकर पंडित जी खास तौर पे आपसे जुड़ सकते हैं उनके मोबाइल नंबर के जरिए। अष्टम भाव की अगर बात कर लीजिए गुरु जी, क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव काफी खराब माना जाता है, मृत्यु का भाव ही माना जाता है। लेकिन एक चीज और कि छठे आठवें 12वें भाव का अगर स्वामी भाव अधिपति अगर 6, 8, 12 में बैठे है तो बताइए जाता है कि विपरीत राज्योग भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे 12 भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में बैठे तो क्या स्थिति बनती है पंडित जी? क्या ये फॉर्मूला लगता है जो मैं जिस पे इशारा कर रहा हूँ? अष्टम स्थान में अगर गुरु अकेले बैठा है तो रिजल्ट तो थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, लेकिन गुरु के साथ शनि माइनस में रहेगा या पाप ग्रह में दृष्टि देगा तब जाके भयानक स्थिति बन सकता। जैसे शारीरिक तरफ से बन सकता माने काफी खराब स्थिति, या कोर्ट कचहरी मामला मुकदमा में भी खर्चा करा सकता। तो इस प्रकार के अशुभ शक्ति को लाते हैं। उसका रेमेडी अगर किया जाए तो नच दैवात परंगबलम, जहाँ 100 रुपया खर्चा कराते हैं वहाँ रेमेडी करने से जो 5 रुपया के ऊपर से चला जाता।
और भाग्य भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव में बैठे तो ये तो काफी अच्छा माना जाएगा, राजयोग इसे कहा जा सकता है पंडित जी। हाँ, नौवें भाव की बात कर रहा हूँ मैं। नवम भाव में गुरु अगर बैठा रहेगा कुल मिला के एक जादू के तरफ काम करता है जो नवम भाव में गुरु। क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है, आपने दृष्टि की बात की तो 5, 7, 9 इन अपने घर से 5, 7, 9 घरों को भी देखता है, तो लिहाजा यहाँ पे शुभ ग्रह के साथ में अगर उसकी दृष्टि पड़ती है तो पार्टिकुलर जिस भाव में भी नजर जाएगी गुरु की तो उस भाव में भी वृद्धि करेगा, भाव के फल में पंडित जी। हाँ, तो ये गुरु का और एक जो है ना जो शुभ ग्रह तो माना ही जाता, राजयोग में माना ही जाता, साथ साथ में इनका एक नॉलेज इज पावर, काफी ज्ञान वृद्धि होता है, काफी नॉलेज रहेगा, प्लस एकाधिक सब्जेक्ट का अधिकारी बनाते हैं। और बुध अगर साथ में अगर शुभ ग्रह में दृष्टि दे काफी बड़ा नाम हो सकता है कला विद्या में, संगीत विद्या में या इंजीनियर में, कभी रिसर्च में, तो गुरु के लिए और बुध के लिए काफी कई सारी विद्याओं की जानकारी इनके पास रहेगी और खास तौर पे ये समाज को एक दिशा देने का काम कर सकते हैं, जिस तरह से जो शिक्षक होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो गुरु का काम होता है, जो पंडित जी यहाँ पे बतला रहे हैं। 10वें भाव की अगर बात कर ली जाए पंडित जी, काफी अहम भाव है, कर्म का स्थान है, पिता का स्थान है, तो 10वें भाव में गुरु अकेले बैठे रहे तो रिजल्ट जो है मध्यम मिलता है। और क्या यहाँ पे गुरु नीच का भी हो जाएगा क्या, क्योंकि 10वें भाव में गुरु क्या नीच का कहा जाता है? हाँ, इसीलिए क्या है मध्यम भाव मिलता है। और इसमें अगर शनि माइनस में रहेगा तो पिता पुत्र में खटपट भी बन सकता है, क्योंकि शनि का ही स्थान है। हाँ, तो इसीलिए शनि अगर इनके साथ जो है माइनस में अगर रहेगा तो पिता पुत्र में मनोमालिन्य, झगड़ा, मन मटाव जो है ना हो सकता है। इसीलिए जो है ना काफी सावधानी से चलना पड़ता और रेमेडी करने से कम हो जाता। और रेमेडी यहाँ पर बताएंगे पंडित जी, पंडित कृष्ण पद बनर्जी आपको रेमेडी बता सकते हैं कि आप क्या रेमेडी करें जिससे आपका जीवन काफी बेहतर हो सकता है। और इस रेमेडी के जरिए आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को काफी सरल सुलभ बना सकते हैं। पंडित जी, हमने 10वें भाव की बात की, आय स्थान की बात कर ली जाए 11 भाव जो लाभ का स्थान है, और यहाँ पे अगर गुरु बैठे तो किस तरह से फलादेश निकल के सामने आता है? तो यहाँ पर अगर जो शास्त्र के अनुसार बोला गया अगर रेमेडी किया जाए, जैसे इस प्रकार के अशुभ शक्ति को नाश करने के लिए दूसरा चीज है पिता पुत्र से अच्छा संबंध जो है न बने, जो मोटा मान सम्मान को लेकर जो है जो क्षय होता है, जो दूरी रहता पिता पुत्र के अंदर, तो वो अंडरस्टैंडिंग रखते हुए चलने का प्रयास करेगा। दूसरा चीज है यहाँ पर पशुपति यंत्र अगर उनको धारण कराया जाए तो कुंडली के अनुसार तो काफी अच्छा रहता, काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और पशुपति यंत्र से मनमालिन्य, मोटापा और लोकसान, मामला मुकदमा, इस प्रकार के कई अशुभ शक्ति को नाश करते हैं। हम लाभ भाव की बात करते हैं पंडित जी, क्योंकि 10वें भाव और पिता पुत्र के संबंध को आपने बताया। लाभ भाव में जो गुरु की स्थिति है वो अगर बना रहे तो, और इसके बाद में 12वें भाव के भी अगर बात की जाए वे स्थान पे, तो लाभ भाव में अगर गुरु अकेले बैठे हो तो रिजल्ट शुभ ग्रह की तरह मिलता है। लेकिन यहाँ पर रवि अगर माइनस में रहे तो शारीरिक तरफ से काफी ध्यान रखना जरूरी है। अगर रवि प्लस में रहेगा फिर आपको समाज सेवा में काफी नाम मिल सकता। रवि अगर यहाँ पर राजयोग में गुरु के साथ बैठे रहे तो काफी बड़ा मंत्री बन सकता, काफी उच्च पद भी मिल सकता उनको। यहाँ पर और एक बोला जाता लाभ भाव में अगर शनि माइनस में रहे तो जो आप आशा किए थे उस प्रकार रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी जो है ना अगर बराबर रेमेडी किया जाए तो काफी आपको रिजल्ट जो है ना अच्छा मिल सकता है। और गुरु के खुद के भाव को समझे, जो 12वां भाव है वह भाव है, अच्छा भाव नहीं माना जाता है, लेकिन तब भी अगर यहाँ पे गुरु बैठे तो क्या स्थिति बनेगी पंडित जी? यहाँ पर गुरु अगर द्वादश में बैठे तो यहाँ पर
रिजल्ट मिलता है, लेकिन मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर शुभ ग्रहों में अगर शनि का दृष्टि हो या मंगल का गुरु के साथ अच्छा दृष्टि हो तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता। और शनि माइनस में रहे तो इसका रेमेडी अवश्य करना पड़ेगा। मान सम्मान में हानि हो सकता, मामला मुकदमा बन सकता, इसीलिए हर प्रकार के पति पत्नी में झगड़ा हो सकता। इसीलिए हर प्रकार की अंडरस्टैंडिंग करते हुए रेमेडी के साथ यहाँ पर चलना जरूरी है। गुरु के साथ में एक बन रहा हो किसी भी कुंडली में तो उनको क्या करना चाहिए? उनको जो है ना रेमेडी करना चाहिए, क्योंकि राहु आर्थिक रूप से उनको परेशानी न ला देता। प्रॉपर्टी के रूप में भी काफी परेशानी रास्ते में खड़ा कर देता है। इसलिए क्या है उनको रेमेडी अवश्य करना चाहिए। उनको एक ऐसा स्थिति में जो नागपाश कवच को जो अगर धारण करे तो हर प्रकार के मुसीबत से आपको छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि हम हर प्रोग्राम में गुरुजी के साथ में, पंडित जी के साथ में जो चर्चा करते हैं वो महापशुपति यंत्र की चर्चा करते हैं। आज नाग के भी बारे में पंडित जी ने बताया, तो इस दो यंत्र के बारे में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, कितना लाभदायक है और किस तरह से आप इसे अभिमंत्रित करते हैं? इसको सिर्फ इसी को नहीं, हर पूजा में, ग्रह पूजा में जो 6 घंटा लगता है पूजन करने में। और पठेत जपित दुर्गं पूजा पार्थिव शिवो, कि कली युग में राग प्रधान से जो है ना मनन त्रायते मंत्र 6 राग 36 रागिनी से उच्चारण किया जाता। जैसे 1 सेकंड के लिए बोला जाता देवी का जो है कुछ अंश जो ना पाठ करके सुनाता हूँ। वंग स्वाहा वंग स्वधा वंग ही वसड़कार स्वरात्मिका सुधा तमक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। इस प्रकार के उच्च राग से जो है पाठ किया जाता 6 घंटा। उसके बाद 3 दिन जप करने में लगता है, तब जाके धारण कराया जाता है। और इसमें खास तौर पर अगर देखा जाए नाम गोत्र से, हाँ, नाम गोत्र किया जाता है। नाम गोत्र से शुद्धि। आप अपना नाम बताइए, जन्म स्थान बताइए, जन्म तारीख बताइए और गोत्र तो विशेष तौर पर बताइए, जिसके जरिए आपके लिए ये यंत्र को पंडित जी खास तौर पर अभिमंत्रित करेंगे और आपके ग्रहों की स्थिति को भी बेहतर किया जा सकता है। पंडित जी, हाँ, इस प्रकार के जो है रेमेडी दिया जाता है। तो उससे पहले जो है ना अवश्य ध्यान रखें नाम गोत्र। कोई में यहाँ पर आते हैं जो पूजा स्थान में, जो नहीं आ पाते अपना फोटो भेज देने से भी फोटो से जो ना काम बन जाता है। और रेमेडी पूर्ण रूप से विधिवत शास्त्र के अनुसार इसी बात को जो पाठ किया जाता, पाठे चंडी जपित दुर्गं पूजायत पार्थिव शिव। इस प्रकार के पूजन, शंकर जी का पूजन, देवी का पूजन, देवी का पाठ और कई प्रकार के और भी पूजन होता है। उसके बाद जाके 3 दिन जप करना पड़ता है। कली युग में जो 4 गुण जप करने से 1 गुण का फल मिलता है, तो 4 गुण जप करने में 3 दिन समय अवश्य लगता है। लिहाजा इसमें जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि महापशुपति यंत्र को किस तरह से वो अभिमंत्रित करते हैं और ये खास तौर पे आपके लिए बनाया जाता है, इसके लिए आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी ने मेष लग्न में गुरु की क्या स्थिति होगी उसके बारे में यहाँ बताया। पंडित जी, एक बात और समझना चाहूंगा, क्योंकि गुरु काफी शुभ ग्रह माना जाता है, हमने गुरु चंडाल योग की भी बात की। गुरु को बेहतर करने के लिए जो रेमेडीज होते हैं, क्या किस तरह की रेमेडीज किया जाएगा? किसी को अपना गुरु ठीक करना हो तो किस तरह की और रेमेडीज कर सकते हैं? यहाँ पर रेमेडी जो एक 4 से 6 कैरेट का एक पोखराज, पीला पोखराज बचस्पति धारण कराया जाता है गुरुवार के दिन, और पूर्ण रूप से शुद्धि करके। बाजार से लाने से नहीं होता, उसको पूर्ण रूप से विधिवत शुद्धि करना जरूरी होता है। जैसे कोई भी चीज बैटरी खरीद के लाते तो वो घर में आके जैसे चार्ज किया जाता, इस प्रकार के उनको शुद्धिकरण किया जाता। तो ऋषि वाक्य से जो है उनको शुद्धि करके तब नाम गोत्र से जो है जप किया जाता, पूजन किया जाता, ग्रहों का पूजन। इसके बाद जाके धारण कराया जाता। कोई ऐसा मंत्र आप सबको बताना चाहे जिससे गुरु को काफी बेहतर किया जा सकता है, जो वो मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं? तो एक काफी अच्छा जो बीज मंत्र बोला जाता, ओम ह्रीं क्लीं हुं बृहस्पतये।
इस मंत्र को जो है ना 19,000 बार जप करना पड़ता। 19,000 इसका 4 जो है जप करने से करीब से 76,000 जप करना पड़ता, तब जाके 1 गुण का फल मिलता है। और इस ग्रह के लिए जो ब्रह्मा का पूजन करना पड़ता, अधिदेवता इंद्र का पूजन करना पड़ता, और अग्नि रस इसका गोत्र है गुरु का अग्नि रस गोत्र है। तो अग्नि रस गोत्रों साथ में जिनका ग्रह का स्थिति ठीक नहीं है, जिनके लिए पूजन कर रहे हैं उनका भी गोत्र, ये दोनों गोत्रों लेके गुरु का पूजन किया जाए तो भी 99% शास्त्र के अनुसार इसका रेमेडी किया जाता और अवश्य जन फल मिलता है, क्योंकि ऋषि वाक्य कभी झूठा नहीं होता। कुल मिलाकर समझा जाए, अगर आपके कुंडली में गुरु काफी बेहतर नहीं है, गुरु को अगर आपको अच्छा करना है, आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। उनके दिए नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए। गुरु के मंत्र को लेकर जो पंडित जी ने कहा, जितने बार जब कुल मिलाकर यहाँ पे कुंडली में जो गुरु की स्थिति और गुरु के साथ में कौन से ग्रह युक्ति कर रहे हैं, इसको भी देखेंगे पंडित जी। उसके बाद में उससे संबंधित यहाँ पे जो भी मंत्र है अभिमंत्रित किया जाएगा, चाहे पाशुपति महायंत्र हो, चाहे जप हो, जिस विधि को पंडित जी आपके लिए बताएं, आप उसके जरिए अपने गुरु को बेहतर कर सकते हैं। तो मेष लग्न में हमने गुरु की बात की, जो कहीं न कहीं भाग्य स्थान और व्यय भाव का स्वामी है। उसका फलादेश क्या हो सकता है, गुरु को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, महा पशुपति यंत्र को लेकर भी गुरु ग्रह को किस तरह ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में पंडित जी ने बताया। पंडित कृष्णपद बनर्जी का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।